नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की एक और क्लास में। आज ये सेकंड लास्ट क्लास होने वाली है रेडियो ऑपरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद कल एक और क्लास होगी जिसमें टोटल थ्योरी होगी और जो भी मेन पॉइंट होंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट के जो कि 12th क्लास एनसीईआरटी में है, उनको आपके सामने रखा जाएगा। ओके, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है द यूनिवर्सल गेट इज, ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। यूनिवर्सल गेट, देखिए इसका आंसर आपको पता होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि यूनिवर्सल गेट कहा क्यों जाता है इन दोनों को। ठीक है ना? तो आपको बताना यूनिवर्सल गेट इनमें से कौन है। ऑब्वियसली नैंड गेट, और दूसरा कौन सा होता है? एक तो है आपका यूनिवर्सल गेट में अगर आप देखते हो तो यूनिवर्सल गेट है ना, इनमें दो होते हैं, एक होता है नैंड और एक होता है नॉर। ठीक है ना? इन दोनों को यूनिवर्सल गेट इसलिए कहा जाता है कि केवल इन दोनों की मदद से आप एक्स और गेट एंड गेट कुछ भी बना सकते हो। है ना? एक्स नॉर गेट कुछ भी बना सकते हो आप इनकी मदद से। ठीक है ना? नॉर इन दोनों की मदद से, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं यूनिवर्सल गेट, क्योंकि इनकी मदद से हम कोई भी गेट बना सकते हैं। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? नैंड गेट। इसके अलावा एक और जो होता है वो क्या होता है? नॉर गेट। ठीक है ना? ये दोनों आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है द इन्वर्टर इज, यहाँ पर इन्वर्टर गेट की बात की जा रही है। देखिए इन्वर्टर का मतलब ये होता है जो चीजों को पलट दे। इन्वर्ट करना मतलब पलटना। ठीक है ना? जो चीजों को पलट कर देता है, अपोजिट कर देता है। ठीक है ना? उसे हम बोलते हैं इन्वर्टर। यहाँ पर कौन सा? नॉट गेट, और गेट, नैंड गेट, या इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर इन्वर्टर गेट के रूप में आप नॉट गेट को लेंगे। ऑप्शन ए, नॉट गेट का साइन क्या होता है? नॉट गेट का इस तरह का साइन होता है। साइन भी आपको पता होने चाहिए हर एक के। ठीक है ना? ये होता है नॉट गेट का साइन। ठीक है? और गेट का साइन कौन सा होता है? और गेट का साइन होता है ये, सॉरी, ऐसा। ठीक है? ये होता है और गेट का साइन। और इनपुट कितने होते हैं और गेट में? और गेट में कितने भी इनपुट हो सकते हैं, कन्फर्म जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो हो, टू और मोर। ठीक है ना? अगर केवल एक इनपुट है, अगर सिर्फ एक इनपुट है तो ये वर्क नहीं करेगा, लेकिन दो या दो से ज्यादा है तो वर्क करेगा। नॉट गेट में सिर्फ एक इनपुट होना चाहिए। ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, अगला है एंड गेट। तो एंड गेट का साइन कैसा होता है? एंड गेट का होता है ऐसा साइन। ठीक है ना? इसमें भी कितने भी इनपुट हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट सिर्फ एक होगा। यहाँ पर अगर इनपुट की बात की जाए, क्या एक इनपुट सही है? गलत। एक से ज्यादा मतलब टू और मोर इनपुट, ये चीज आपको याद रखनी है। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? दो से ज्यादा भी इनपुट पर वर्क करेगा, और गेट और एंड गेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं द इनपुट ऑफ अ नैंड गेट आर कनेक्टेड टुगेदर द रिजल्टिंग। इनके कहने का मतलब ये है, जैसे अभी मैंने आपको बताया एंड गेट। ठीक है ना? एंड गेट ऐसा होता है, ये है एंड गेट। ठीक है ना? यहाँ पर आपसे दो इनपुट, लेकिन उन्होंने बोला नैंड गेट। तो एंड गेट के अंदर एक इन्वर्टर गेट को लगा दिया जाता है, नॉट गेट को लगा दिया जाता है। ये कौन सा हो जाता है? नॉट गेट। और ये कौन सा है? एंड गेट। इसे हम बोलते हैं नैंड गेट। इसका एक और कंबाइन साइन होता है ऐसा, इसे भी हम नैंड गेट ही बोलते हैं। ठीक है ना? तो आपसे बोला जा रहा है कि इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया गया है। ये इनपुट वन था और ये इनपुट टू था। तो क्वेश्चन के अनुसार क्या बोला गया है आपको कि एक नैंड गेट है यहाँ पर, और यहाँ पर जो दो इनपुट थे उनको आपस में आपने कनेक्ट कर दिया है इस तरह से। तो इनपुट ए और इनपुट बी, ये जो इनपुट है, और ये है आउटपुट, और ये है नैंड गेट। ठीक है ना? तो उन्होंने कहा इन दोनों को आपने कनेक्ट कर दिया है, तो रिजल्ट क्या होगा? क्या वो और गेट बन जाएगा, क्या वो एंड गेट बन जाएगा, क्या वो नॉट गेट बन जाएगा, या फिर नन ऑफ दिस? आप ही बताइए। अगर आप एंड गेट की अगर आप ट्रुथ टेबल को देखो, ए बी, और यहाँ पर होता है आउटपुट। ठीक है ना? एंड गेट के लिए है ये। ठीक है? अगर यहाँ पर 1 0 है, सॉरी 0 0 लेते हैं, फिर 1 0 0 1 और 1 1, एंड गेट में अगर एक भी जीरो है तो पूरा जीरो हो जाता है। ये आपको याद रखना है, और इसमें बस रिजल्ट मिलेगा हाई। अगर नैंड गेट की हम बात कर देते हैं, नैंड गेट, तो इधर पर आउटपुट क्या हो जाएगा? जो पहला वाला था ये बस पलट जाता है, 1 1 1 और 0। मतलब अगर एक भी जीरो है तो आउटपुट नैंड गेट में 1 होगा। अब आपसे बोला गया है दोनों को कनेक्ट कर दिया है, मतलब कि एक जैसा ही इनपुट जा रहा है। अगर आप ए में एक दे रहे हो इनपुट, तो बी से भी वही जा रहा है। अगर आप ए में 1 दे रहे हो तो बी में भी 1 जा रहा है। मतलब सेम इनपुट आपको मिल रहा है। और उसके बाद आपने किया है नैंड गेट को। अगर आपने इसमें जीरो दिया ए में, तो बी में भी जीरो गया, लेकिन नैंड गेट है तो आना चाहिए जीरो, लेकिन आ गया 1, तो क्या पलट गया। ठीक है? नॉट गेट। इसके बाद में अगला आपने देखा, अगर 1 दिया है आपने बी में, अगर आपने 1 दिया है तो यहाँ पर भी 1 होगा, तो 1 1 का 1 होना चाहिए, लेकिन हो क्या गया? जीरो। ठीक है? दोनों में 1 पहुंच जाएगा, तब क्या हो जाएगा? नैंड गेट है, चूंकि आगे नॉट गेट लगा हुआ है, तो जो 1 पहुंचेगा वो
जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या बन गया वो? नॉट गेट। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? कहने का मतलब ये है, यहाँ पर आपने ए में 1 दिया, सॉरी बी में आपने 1 दिया, इस तरह से है, कनेक्ट हो गए हैं दोनों। ठीक है, उन्होंने कहा ये है क्वेश्चन, इस तरह से है तो कनेक्ट हो गए, ये है ए और ये है बी। अब अगर आपने बी में 1 दिया, ठीक है, तो ए में ऑटोमेटिकली 1 ही हो जाएगा, तो जो आउटपुट हो जाएगा, आउटपुट 1 1 का 1 होना चाहिए एंड गेट के अनुसार, लेकिन अगर नैंड गेट है तो ये जीरो हो जाएगा। तो 1 दिया था आपने और आपको जीरो मिला, 1 दिया था और मिला जीरो। अब मान लीजिए आपने वी को जीरो दिया है, तो ए में भी जीरो जाएगा। ठीक है, तो आउटपुट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, मतलब आपने दिया जीरो है लेकिन आया 1 है, तो ये कौन से की क्वालिटी होती है? ये नॉट गेट की क्वालिटी होती है, ऐसा होता है इसका साइन। ठीक है, ये याद रखना है। तो क्या हो गया? आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द नॉर गेट इज और गेट फॉलोड बाई। नॉर गेट कहने का मतलब ये है कि हम नॉर गेट में क्या जोड़ें, जैसे ये नॉर गेट है, ठीक है, ये होता है नॉर गेट का साइन। ठीक है, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर कौन सा गेट हम जोड़ दें कि ये आगे जाकर जो आउटपुट है ना, आउटपुट आउटपुट और गेट की तरह मिले, ऐसा मिले आउटपुट, ये है और गेट। ठीक है, कहने का मतलब ये है नॉर गेट है प्लस क्वेश्चन मार्क, कौन सा गेट हम इसमें जोड़ें जिससे कि जो आउटपुट है वो और गेट हो जाए। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब आपको ये बताना है कि क्या जोड़े कि हो जाए। नॉर गेट से आपको और गेट बनाना है। देखिए और गेट सिंपल, और गेट में हमने क्या किया, एक इन्वर्टर गेट जोड़ दिया। इन्वर्टर गेट जोड़ने के बाद ये जो रिजल्ट होता है ये बन जाता है नॉर गेट। ठीक है, ये रिजल्ट बन जाता है नॉर गेट। अब अगर आप इस नॉर गेट में एक और इन्वर्टर या नॉट गेट जोड़ दोगे तो जो रिजल्ट होता है वो वापस से बन जाएगा और गेट। ठीक है, मतलब आपको क्या ऐड करना है? एक नॉट गेट ऐड करना है। देखिए और गेट में जो और गेट था, और गेट में आपने नॉट गेट को जोड़ा, तब ये जाके नॉर बना। ठीक है, तब ये जाके नॉर गेट बना है। तो आपको इस नॉट को हटाना है। तो जब माइनस माइनस की तरह अगर माइनस माइनस को आप गुणा करते हो तो क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है। तो यह ऐसे ही यहाँ पर होगा, अगर आप नॉर गेट में एक और नॉट गेट को जोड़ देते हो तो वो और गेट बन जाएगा। ठीक है ना, ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और गेट हमें मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, द नैंड गेट इज एंड गेट फॉलोड बाई। कहने का मतलब ये है कि हम क्या जोड़े कि जो नैंड गेट है वो एंड गेट में कन्वर्ट हो जाए। सेम चीज है, एंड गेट था, इसमें हमने नॉट जोड़ा जो कि नैंड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना, एंड गेट का फॉर्मूला साइन क्या होता है? ये होता है। नॉट गेट का साइन क्या होता है? ये होता है। और नैंड गेट का साइन क्या होता है? ये, या फिर इस तरह से भी हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये होता है। तो आपको बताना है क्या जोड़े। अब देखिए इस नॉट को कैंसिल करना है तो एक और नॉट गेट जोड़ दो। जब आप इसमें एक और नॉट गेट जोड़ोगे तो ये कौन सा गेट बन जाएगा? एंड गेट। ठीक है, यही आपसे पूछा गया है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी के साइन इसलिए मैं आपको बताते जा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में साइन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, कौन से गेट का क्या साइन है। अगला है, डिजिटल सर्किट कैन बी मेड बाय द रिपीटेड यूज। डिजिटल सर्किट को आप किन के बार बार उपयोग करने से बना सकते हो? किसी भी डिजिटल सर्किट को आप, इनमें से कौन सा गेट है कि जिनके इस्तेमाल से आप बना सकते हो? क्या और गेट के इस्तेमाल से किसी भी डिजिटल सर्किट को बनाया जा सकता है? नहीं। नॉट गेट के इस्तेमाल से बनाया जा सकता है? नहीं। नैंड गेट के इस्तेमाल से बनाया जा सकता है? या नन ऑफ दीज। ठीक है, ये आपके चार ऑप्शन थे। तो देखिए नैंड गेट के इस्तेमाल से बनाया जा सकता है। अब ऐसा क्यों है? पहले क्वेश्चन में ही हमने पढ़ा था यूनिवर्सल गेट, पढ़ा था कि नहीं? यूनिवर्सल गेट के बारे में हमने पढ़ा था। यूनिवर्सल गेट के बारे में पढ़ने के बाद हमने देखा था कि दो तरीके के यूनिवर्सल गेट होते हैं, एक होता है नैंड और एक होता है नॉर। इन दोनों गेट का अलग अलग या सिंगल उपयोग करके आप कोई भी डिजिटल सर्किट, याद रखना है आपको, डिजिटल सर्किट और कोई भी गेट बना सकते हो। ठीक है ना, मेड बाय यू, कोई भी बना सकते हो जो आप चाहो। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द ओनली फंक्शन ऑफ नॉट गेट इज टू। ओनली फंक्शन, नॉट गेट का सिर्फ क्या काम होता है? नॉट गेट का काम क्या होता है आपसे ये पूछा गया। नॉट गेट आपको कई बार बताया है कि नॉट गेट का क्या काम होता है, जो इन्वर्ट कर देता है, इन्वर्ट द इनपुट। ठीक है ना, मतलब अगर आपने इनपुट को जीरो दिया तो आउटपुट
1 मिलेगा। अगर आपने इनपुट 1 दिया तो आउटपुट 0 मिलेगा। यही होती है ट्रुथ टेबल। इनपुट और आउटपुट ऐसे बना दिया जाता है। इनपुट 0 दिया तो 1 मिला, 1 दिया तो 0 मिला। ये होता है, ये होती है ट्रुथ टेबल। ठीक है ना? तो क्या है इसका सही आंसर? स्टॉप सिग्नल। क्या सिग्नल को रोकता है? नहीं। इन्वर्ट इनपुट सिग्नल, इनपुट सिग्नल को इन्वर्ट कर देता है। एक्ट एज अ यूनिवर्सल गेट, बिल्कुल नहीं। यूनिवर्सल गेट कौन से होते हैं? दो होते हैं, नैंड गेट और नॉर गेट। ठीक है, याद रखना है। नन ऑफ दिस नहीं। सही आंसर क्या है? इन्वर्ट इनपुट सिग्नल। इनपुट सिग्नल को इन्वर्ट कर देता है। सेकंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन एन इनपुट सिग्नल 1 इज अप्लाइड टू अ नॉट गेट द आउटपुट इज। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इनपुट सिग्नल, कोई नॉट गेट आपको दिया गया है, इसमें आपने इनपुट सिग्नल में 1 दिया, तो आउटपुट सिग्नल में क्या आपको मिलेगा? बताया गया था कि नॉट गेट इनपुट सिग्नल को इन्वर्ट कर देता है। मतलब अगर आपने 1 दिया है तो 0 मिलेगा, और अगर 0 दिया है तो 1 मिलेगा। सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपने 1 दिया है तो क्या हो जाएगा? 0 मिल जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन बुलियन एलजेब्रा, बुलियन एलजेब्रा द बार साइन। आपने देखा होगा कि जो गेट होते हैं ना, उनको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर हम इनपुट को ए और बी मानते हैं, ठीक है ना, और आउटपुट को यदि हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो और गेट के लिए क्या हो जाएगा? एफ इज इक्वल टू ए प्लस बी। यही होता है बुलियन। वहीं अगर हम नॉट गेट की बात करते हैं, नॉट नहीं सॉरी, अगर हम एंड गेट की बात करते हैं, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए इंटू बी, ए डॉट बी। और अगर आपने मान लीजिए इनपुट 1 दिया, इनपुट अगर आपने 1 ए दिया है, केवल सिंगल इनपुट दिया है, तो नॉट गेट के लिए क्या हो जाएगा? नॉट गेट के लिए हो जाएगा, इनपुट 1 है तो आउटपुट हो जाएगा आपका एफ इज इक्वल टू ए बार, है ना? इसे हम बोलते हैं बुलियन एल्जेब्रा। बार का मतलब होता है इन्वर्ट। ठीक है ना? तो अब यहाँ पर एक चीज और आपको बता देता हूं। अगर ये नॉट गेट है, यहाँ पर आपने ए दिया है, तो इसका आउटपुट ए बार हम बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना? अगर आपने कोई एंड गेट लगाया है, ठीक है, इसके आगे आपने एक नॉट गेट लगा दिया है, यहाँ पर आपने एंड गेट में ए और बी दो सिग्नल दिए हैं, ठीक है, यहाँ पर आउटपुट आएगा ए डॉट बी। लेकिन जब इन्वर्ट सिग्नल में जाएगा तो ए डॉट बी बार हो जाएगा। ठीक है ना? इस तरह से भी आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको क्या लिखना है? बुलियन अलजेब्रा द बार साइन इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है? नॉट ऑपरेशन को। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन और गेट हैज 4 इनपुट। कोई और गेट है जिसमें 4 इनपुट है। वन इनपुट इज हाई एंड द अदर 3 आर लो। द आउटपुट इज, कहने का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि और गेट होता है। और गेट में कितने भी इनपुट हो सकते हैं, एन इनपुट तक और गेट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्होंने यहाँ पर 4 लिए हैं, ठीक है। और इनपुट की ट्रुथ टेबल क्या होती है? एडिशन। याद रखना है आपको, एडिशन करना है। ठीक है ना? अगर एक भी इनपुट हाई है तो आउटपुट भी हाई ही मिलेगा। यहाँ पर आपको 4 इनपुट दिए हैं, ए बी सी डी, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर आपसे आउटपुट के बारे में पूछा गया है। उन्होंने बोला है कि एक इनपुट हाई है, हाई का मतलब 1 है, और बाकी के 3 इनपुट लो है, लो का मतलब 0 है। तो अगर एक इनपुट हाई मतलब 1 और बाकी के तीनों हमने लिए 0, तो इनका अगर हम एडिशन करें, 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा आंसर? 1। मतलब 1 का मतलब होता है हाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोथ और एंड गेट्स कैन हैव ओनली 2 इनपुट। ठीक है, इनके कहने का मतलब है ये है कि एक आपके पास में और गेट है, ठीक है, ये रहा, जिसके पास सिर्फ 2 इनपुट है। ठीक है, एक आपके पास एंड गेट है, ठीक है, इसके पास भी सिर्फ 2 इनपुट है। ये इनपुट वाला पोर्शन होता है। ओके, और ये होता है आउटपुट का पोर्शन। ओके, इनपुट हमने माना ए है और बी है, और आउटपुट हमने माना कि और गेट का क्या आ जाएगा? ए प्लस बी, और एंड गेट का आ जाएगा ए डॉट बी, इस तरह से। ठीक है, तो उन्होंने बोला है केवल 2 इनपुट हो सकते हैं क्या? कोई भी गेट में जो और तथा एंड गेट है, इनमें केवल 2 इनपुट हो सकते हैं। क्या ये सही है या गलत है? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कितने भी इनपुट कनेक्ट आप कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। आप चाहो तो 50 कनेक्ट कर लो, ठीक है ना? तो कितने भी आप इनपुट ऐड कर सकते हो, एन नंबर्स। ठीक है ना? यहाँ पर भी आप और कनेक्ट कर सकते हो एन नंबर्स तक। ओके, ये आपको याद रखना है। क्या आंसर हो जाएगा? फॉल्स। ओके, क्योंकि कितने भी, इन्होंने कहा क्या सिर्फ 2 कर सकते हैं? ओनली 2 ही इनपुट कर सकते हैं? नहीं, हम कितने भी इनपुट कनेक्ट कर सकते हैं एंड तथा और गेट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द गेट इज द गिवन फिगर द आउटपुट विल बी। उनका कहने का मतलब ये है कि आपको एक ये फिगर दिया है। इस तरह के क्वेश्चन आपके रेडियो ऑपरेटर में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। फिगर देख के घबराना मत, बहुत ज्यादा आसान है।
आपको बस ट्रुथ टेबल याद करनी है, जो कि मैं कल बहुत अच्छे और आसान शब्दों में आपको समझाऊंगा कि आपको कैसे याद रखनी है, आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, देखिए उन्होंने गेट दिया ये वाला, ये दिया है, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर उन्होंने दो इनपुट, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए गेट कौन सा है, ठीक है, और इस गेट की ट्रुथ टेबल, तो ये गेट कहलाता है एक्स नॉर गेट, ठीक है ना। एक्स और गेट में होता है ऐसा, बस ये होता है एक्स और गेट, ठीक है ना। ये वाला है एक्स नॉर गेट, यहाँ पर आपको दो इनपुट दी ए और बी, लेकिन बी वाले इनपुट को उन्होंने ग्राउंड कर दिया। ग्राउंड करने का मतलब है इसे उन्होंने जीरो कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर ये है एक्स और गेट, ठीक है, ए बी। तो इसमें ऐसा होता है एक्स और गेट में ट्रुथ टेबल, यहाँ पर अगर हम इनपुट लिखते हैं, दो इनपुट ए और बी, और यहाँ पर हम आउटपुट लिखते हैं, ठीक है ना। तो अगर इनपुट आप कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे दो इनपुट का, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है ना। तो एक्स और गेट में ऐसा होता है, ये इस वाले की ट्रुथ टेबल बता रहा हूं, तो एक्स और गेट में ऐसा होता है कि अगर ये है एफ, आउटपुट एफ, अगर 0 0 है तो 1 आएगा, सॉरी 0 आएगा, ठीक है। और अगर 0 1 है 1 आएगा, 1 0 है 1 आएगा, और 1 1 है तो भी 0 आएगा। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर सेम है, सेम इनपुट है, तो क्या वैल्यू मिलेगी 0, और अगर डिफरेंट इनपुट मिलेंगे, डिफरेंट इनपुट आपको मिलते हैं, तो वैल्यू क्या होती है 1। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, और गेट, एक्स और गेट है, लेकिन एक्स और गेट में आपने क्या किया, नॉट गेट मिला दिया, मतलब एक्स और गेट है प्लस नॉट गेट आपने कर दिया। तो जो आउटपुट होता है इसका, मान लीजिए आउटपुट एफ है, ठीक है ना, एफ है। अब इसमें आपने नॉट गेट मिला दिया, तो जो आउटपुट हो जाएगा वो हो जाएगा एफ बार। कहने का मतलब ये है, अगर आप एक्स नॉर गेट को लेते हो, तो सेम इनपुट में ए बी, और ये है आउटपुट एफ, सेम इनपुट में 0 0 0 1 1 0 और 1 1, अगर इस तरह से आप लेते हैं, तो वन जहां 0 0 है वहां 1 हो जाएगा। इस तरह से ट्रुथ टेबल बनेगी। तो आपके कहने का मतलब ये है कि आपने यहाँ पर जीरो लिया, एक जीरो ले लिया। अगर आपने एक जीरो लिया है, यहाँ पर कोई भी अगर जीरो है, ये वाला आपने जीरो लिया है, तो जो अगर आपने एक भी जीरो लिया है तो कैसा हो जाएगा, ए में आपने इनपुट दिया 1, एक जीरो है ये वाला और एक है 1, तो 0 और 1 में क्या होता है, 0 और 1 के केस में आएगा 0, ठीक है, ऐसा 0, ये है। तो आंसर क्या होना चाहिए, 0 0, लेकिन यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है 0 1 A 0। ये ऐसा तब होता है जब आप एक ही जगह पर आप 1 लिखते, अगर आप एक ही जगह पर 1 लिखते हो तो आपका आंसर क्या हो जाता, ए, 0 हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ए लिख कर दिया है, क्या लिख के दिया है, ए। तो आपको क्या लगाना, ए बार, क्योंकि इन्वर्ट है। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि ए 1 ले रहे हो आप, अभी मैंने आपको बताया कि ए यहाँ पर आप 1 ले रहे हो, तो बी 0 है, तो ऑटोमेटिकली जो एफ हो जाता है, एफ हो जाएगा 0, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, 0 1 0 1 में एफ जो है 0 हो जाएगा आउटपुट। अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ए की जगह पर 1 नहीं लिया है, ए की जगह पर ए ही लिया है, ठीक है, ए की जगह पर ए लिया है, और बी की जगह पर उन्होंने 0 लिया है। तो जो आउटपुट होता है इस केस में क्या हो जाएगा, ए बार हो जाएगा, क्योंकि ए का उल्टा हो गया, इधर पर ए था, ए का उल्टा 0, इसलिए ये आउटपुट आया था। इधर पर केवल उन्होंने ए ही लिया है, तो ए का उल्टा ए बार, ठीक है, ऑप्शन डी सही है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सर्किट ऑफ द गिवन फिगर रियलाइज द फंक्शन। देखिए इनसे घबराना मत, आप इनको देखिए, आपको बस सॉल्व करना है। सबसे पहला इस तरह के क्वेश्चंस में ये होता है कि आपको छोटी चीज से लेकर सॉल्व करना होता है। आप इन्हें अपने मन से कोई भी वैल्यू दे दीजिए, अगर वैल्यू नहीं देना है तो आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए आपको ये वाला फिगर दिया फर्स्ट, इसको हम नंबर दे देते हैं, इसको 1, इसे दे देंगे 2, इसे देंगे 3, और इसे देंगे 4, और इसे दे देते हैं हम 5, ठीक है ना। आपको ये बारी बारी से सॉल्व करना है। अगर आप ए को देखो तो ए के आउटपुट में क्या आएगा, ए, सॉरी 1 के, अगर आप यहाँ से 1 लेते हो और 1 का आउटपुट लेते हो तो क्या आ जाएगा, 1 का आउटपुट आ जाएगा ए डॉट बी बार, ठीक है। वहीं अगर आप 2 को लेते हो तो 2 का आउटपुट क्या आ जाएगा, 2 का आउटपुट आ जाएगा डी डॉट ई बार, ठीक है। अब ये दोनों गए आगे, अब यहाँ पर आप लेते हो तीसरे, तीसरे का, तीसरे वाले का आउटपुट क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए इसका आउटपुट आया था आपके पास में ए डॉट बी बार, ठीक है। इधर पर सी भी लग गया, तो इस वाले का जो आउटपुट होगा तीसरे वाले का,
वो हो जाएगा ए डॉट बी बार, ये अलग है, और डॉट सी। ठीक है, ये तीसरे वाले का है बार, ये होगा इसका आउटपुट। ठीक है, चौथे वाले में हम आते हैं, तो चौथे वाले का आउटपुट क्या हो जाएगा? यहाँ पर इन्वर्टर एक ही है, तो दूसरे वाले का पलट जाएगा, मतलब कि इसका आउटपुट हो जाएगा चौथे वाले का बी डॉट ई बार का बार। मतलब अगर आप इसको आगे देखो तो बार बार कैंसिल हो जाता है और हो जाएगा बी डॉट ई, ये हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर आप पांचवें में जाते हो, पांचवें वाले के लिए इनपुट कौन हो, जो फाइनल है, इसके लिए जो इनपुट है, इनपुट होता है तीसरे का आउटपुट, और एक इनपुट तीसरे का आउटपुट, और दूसरा इनपुट क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर वाले का आउटपुट। ठीक है ना, ये दोनों इनपुट हैं इसके लिए, तो इसका आउटपुट वाई आपको निकालना है। ठीक है ना, अब देखिए तीसरे का इनपुट क्या था, और सामने ये भी नैंड गेट है, तीसरे का इनपुट था आपके लिए ये ए डॉट बी बार डॉट सी होल बार, ये था। और इस वाले का क्या था, चौथे वाले का, चौथे वाले का था ये पूरा ऐसा है। ठीक है ना, डॉट किया आपने, डॉट करने के बाद चौथे वाले में बी डॉट ई, ठीक है, ये आया, और पूरे का बार। ठीक है, तो ये होना चाहिए आपका क्या बोलते हैं, आउटपुट। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन वन। ओके, समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन, हाँ आपको अभी बूलियन अलजेब्रा शायद नहीं पढ़ाया है ना, कभी क्वेश्चन में आया नहीं, तो बूलियन एवरेज अलजेब्रा का यही होता है। अगर ए डॉट बी बार है तो ए बार प्लस बी बार में, इसे मैं कल बताऊंगा, ये थ्योरी पार्ट होता है। ठीक है ना, तो इनको मैं आपको पूरा कल बता दूंगा। अगर ये ऐसा है, जैसे अभी मैंने बताया था ए बार का बार होता है तो ए हो जाता है, अगर ए डॉट बी बार लिखा हो तो ए प्लस बी, इस तरह से कनेक्ट अलग हो जाता है। अगर ए प्लस बी बार लिखा हो, डबल बार चढ़ा हुआ हो, तो इसको खत्म कर देंगे, मतलब बार कैंसिल हो जाता है, ए प्लस बी हो जाता है। ये सब बूलियन अलजेब्रा में होते हैं, लेकिन इसका सबसे आसान मेथड अगर मैं आपको बताऊं तो ये होता है कि आपको वन वन लेके चलना है। एक ही जगह पर आप वन, सब कुछ आप वन मान लो, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी आप वन मान लो, इसको भी, इसको, इसको, सब कुछ। अब जैसे आपने वन मान लिया तो इसका क्या होगा आउटपुट, ये आउटपुट हो जाएगा जीरो। ठीक है, अब यहाँ पर ये जीरो जा रहा है, इधर पर हम आपने सी को वन माना था और ये वन है, तो जीरो वन का क्या होता है जीरो, लेकिन इन्वर्टर है तो वन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर डीई का वन है, लेकिन अगर यहाँ पर इन्वर्टर है तो ये आउटपुट जीरो आ जाएगा। नैंड गेट के आउटपुट लग रहे हैं ये, इधर पर जीरो है, इन्वर्टर है, तो ये वन हो जाएगा। अब वन वन है तो इनका इन्वर्टर वन वन का वन होना चाहिए, लेकिन इन्वर्टर लगाया तो यहाँ पे जीरो, मतलब वाई की वैल्यू जीरो आई है। अब यहाँ पर आप पुट करके देख लीजिएगा कि कहाँ वाई की वैल्यू जीरो आ रही है। इसमें आ रही है क्या, हमने वन वन दिया था, जीरो जीरो, इसका आ जाएगा जीरो, और जीरो इंटू जीरो, ये तो वन था, इनका पूरे का आ जाएगा जीरो। ठीक है, प्लस में हमने डी डॉट ई लिया, डी डॉट ई दोनों हमने वन वन माने थे, लेकिन डी डॉट ई तो वन होता है, लेकिन वन का इन्वर्टर हम करोगे, जैसे ये आया वन आया, वन का इन्वर्टर जीरो, तो क्या हुआ ऑप्शन ए। ये भी एक अच्छा मेथड है। ठीक है ना, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ओके, बाकी में आप देखोगे तो नहीं आएगा। ठीक है, और अगर आ रहा है तो कुछ दूसरी वैल्यू मान लेना आप, जैसे अगर आप इसमें देखो तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, इसमें तो आएगा नहीं, इधर पे वन आ जाएगा पूरा, इसमें आप लोगे इसमें भी नहीं आएगा, इधर भी वन आ जाएगा। ये वाले दोनों मैच करेंगे जब इस वाले मेथड से करोगे, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक को ही चेंज करके देख लेना। सी को आप अगली बार जीरो मान के करना सॉल्व, तो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर द ट्रुथ टेबल ऑफ द गिवन फिगर बाई। कहने का मतलब ये है बाई है आउटपुट। ठीक है ना, और ये जो तीनों हैं, ये तीनों ये हैं इनपुट। ठीक है ना, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है। देखिए, जब भी आपको इस तरह के ऑप्शन दिए होते हैं बूलियन अलजेब्रा के, अगर आप सॉल्व कर लो अच्छी बात है, लेकिन अगर ऑप्शन से आपको वेरीफाई करना है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में आपको ऑप्शन ही चेक करने होंगे, तो आपको ट्राई करना है सबसे छोटे से, ये बी बार लिखा हुआ है ना, तो सबसे छोटे से ट्राई करना है। ए प्लस बी प्लस सी आप पहले नहीं करोगे, ना ही ए बार प्लस बी सी आप पहले करोगे, पहले आप करोगे ए बार और बी बार को। चलिए, तो सबसे पहले हम ए बार को देखते हैं। ए बार जीरो से वन हो रहा है, ठीक है, वन से जीरो, जीरो से वन, ठीक है, लेकिन जीरो से जीरो हो रहा है, गलत है। अगर ए बार सही होता तो यहाँ पर भी वन होना चाहिए था। अब हम बी बार को चेक करेंगे। ठीक है, बी बार का मतलब है, बी बार अगर जीरो है, अगर हम बी बार निकालते हैं, बी बार, चलो लिख देता हूं मैं, ए बार बी बार, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर ए बार को आप देखोगे तो यहाँ पर इधर लिखते हैं ए बार, ठीक है ना, इधर पर, तो जीरो का उल्टा वन, जीरो का उल्टा वन, जीरो का उल्टा वन वन, और फिर यहाँ पे चार जीरो, वन का उल्टा जीरो। क्या वाई और ए बार मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक तो सही है, पर ये गलत हो गया है। ठीक है ना, ये सब गलत हो गए। अब हम बी बार को देखेंगे, क्या बी बार मैच कर रहा है। बी बार में यहाँ पर आएगा सबसे पहले, इधर लिख देता हूं मैं, बी बार इधर पर आएगा,
वन वन, जीरो जीरो, वन वन, जीरो जीरो, क्या मैच कर रहा है बाई से? तो बिल्कुल बी बार इक्वल टू बाई, मतलब कि ऑप्शन 4 सही है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मिनिमम नंबर ऑफ टू इनपुट नैंड गेट्स रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द फंक्शन। देखिए मैंने आपको एक टेबल अगर नहीं दिया तो आप टेलीग्राम चैनल पर देख लेना, वहां मैंने डाल दिए। ओके, टेलीग्राम चैनल इमेज, उस इमेज में ये लिखा हुआ है कि आपको नैंड और नॉर गेट के माध्यम से बाकी के जो गेट होते हैं, और हो गया, एंड हो गया, नॉट हो गए, इसके अलावा खुद नॉर और खुद नैंड, इसके अलावा एक्स और हो गया, एक्स नॉर हो गया, है ना, इन गेटों को बनाने के लिए कितनों की जरूरत पड़ती है? यहाँ पर अगर आप देखो तो ये एक्स और गेट बनाने के लिए आपको 4 नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी। यह एक्स और गेट है, ठीक है ना, तो एक्स और गेट के लिए 4 नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी। नैंड गेट बनाने के लिए कितने नैंड गेट की? एक, लेकिन और गेट के लिए कितने? 4। इसी तरह से और गेट के लिए 4 और एक। ये बहुत आसान है ना, उस टेबल उस इस वाली इमेज को आपको जाके डाउनलोड करना है और उसे रीड करके जाना है। एक क्वेश्चन जरूर आएगा इसमें से, ये बात ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डस अ लॉजिक गेट फंक्शन। लॉजिक गेट जो होते हैं काम कैसे करते हैं? लॉजिक गेट फंक्शन, लॉजिक गेट किस तरह से वर्क करते हैं? यूजिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने पर वर्क करते हैं, स्पॉन्टेनियसली वर्क करते हैं, बाय यूजिंग एनर्जी फ्रॉम अ केमिकल रिएक्शन, क्या कोई रासायनिक अभिक्रिया से रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा एनर्जी पाकर उसे वर्क करते हैं, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब हम यहाँ पर क्या दे रहे थे? कोई भी गेट था, हम उसे क्या दे रहे थे? हम यहाँ से उसे इनपुट दे रहे थे, है ना, इनपुट दे रहे थे। कोई केमिकल रिएक्शन नहीं थी, कोई स्पॉन्टेनियसली नहीं हो रही थी, नन ऑफ दीज नहीं है। रिएक्शन हम क्या देते? हम वही तो दे रहे थे, करंट ही तो दे रहे थे, हाई और लो पर। आपको अगर याद हो, एक हम हाई देते थे, एक लो दे रहे थे, 1 और 0 से इसे हम रिप्रेजेंट करते, तो ये करंट ही है ना। हाई का मतलब है हमने यहाँ दिया 1, यहाँ पर दिया कम दिया, ठीक है ना, इस तरह से तो करंट पर वर्क करता है। ओके, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉजिक गेट। लॉजिक गेट कौन सा नहीं है? एंड गेट होता है क्या? बिल्कुल होता है। और गेट होता है। आई एफ नहीं होता, नॉट होता है, तो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द अर्थमेटिक लॉजिक गेट। देखिए अर्थमेटिक लॉजिक गेट आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना, अर्थमेटिक। और दूसरे कौन से थे? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल थे ना, यूनिवर्सल में कौन से थे याद रखना है आपको? नैंड और नॉर, ठीक है। और अर्थमेटिक में कौन से होते हैं? दो गेट होते हैं अर्थमेटिक में। कौन से? एक्स और एक्स नॉर, ये भी आपको याद रखना है, एक्स नॉर और एक्स और। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन, ठीक है ना, ध्यान रखना इसको। यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं नैंड और नॉर को? इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन दोनों गेटों की मदद से हम दुनिया का कोई भी डिजिटल सर्किट बना सकते हैं। कोई भी, एनी डिजिटल सर्किट कैन बी मेड बाय यूजिंग दिस टू गेट्स, है ना, कोई भी बना सकते हैं, इसलिए बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हु वाज द इन्वेंटर ऑफ द आइडिया ऑफ लॉजिक। लॉजिक गेट का आइडिया, इसके इन्वेंटर कौन थे? आविष्कारक कौन थे? इन्वेंटर का मतलब क्या होता है? आविष्कारक। बहुत लोग बोलते हैं ना भाई हिंदी लिखो, लो हिंदी लिख लो, पढ़ लो, आविष्कारक लॉजिक गेट, है ना। ये चीजें क्या होती है ना, मैं आपको बताऊं, इंग्लिश में ही ठीक आती हैं समझ में, आपको हकीकत बताऊं। अगर बिल्कुल हिंदी में इन चीजों को लिख दिया जाएगा, जैसे लॉजिक गेट और बाकी चीजों को, कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो इंजीनियरिंग के होते हैं, वो आपको इसी भाषा में आएंगे समझ में, इंग्लिश में ही आते हैं समझ में ज्यादा अच्छे से। ओके, तो हु वाज द इन्वेंटर ऑफ द आइडिया ऑफ लॉजिक गेट। लॉजिक गेट का जो आइडिया था किसका था, किसने दिया था, आपको ये बताना है। आप देखो नाम से ही बता सकते हो, जॉर्ज बूले, बार्डिन, सैनॉन, या फिर कॉर्नार्ड। ये नाम है, कॉर्नार्ड या सैनॉन, बार्डिन या बूल। देखो ये बस आपको याद रखना है, बूल, जॉर्ज बूल, इन्हीं से बना है, क्या इन्हीं ने दिया था, और इसीलिए बनता है बूलियन एलजेब्रा, ठीक है ना, बूलियन एलजेब्रा। ऑप्शन ए सही है। बूलियन एलजेब्रा क्या होता है? जैसे और गेट है, इनपुट है, तो आउटपुट क्या हो जाएगा? आउटपुट क्या हो जाता है बूलियन एलजेब्रा में? ए प्लस बी, ठीक है, ये इनपुट है। वहीं अगर हम एंड गेट की बात करते हैं, तो आउटपुट उसमें क्या हो जाता है?
आउटपुट हो जाता है ए डॉट बी। ठीक है, वहीं अगर हम नॉट गेट की बात करते हैं तो आउटपुट क्या हो जाता है, ए बार या बी बार या ए डॉट बी बार या ए प्लस बी बार, कुल मिला के बार आ जाता है। तो जब हम किसी गेट के फॉर्मूले को, उसकी वर्किंग को, जो फाइनल रिजल्ट आउटपुट आ रहा है, उसे हम इस तरह से फॉर्मूलों में व्यक्त कर पाते हैं, तो इसे हम बोलते हैं बुलियन फॉर्मूला। ठीक है ना, इसे किसने दिया था, जॉर्ज बूले ने, इन्हीं के नाम पर पड़ा है बुलियन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफाई अ नॉट गेट, इनमें से कौन सा नॉट गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो नॉट गेट है इनमें से कौन सी चीज नॉट गेट को बता रही है। अगर इनपुट 1 हो तो आउटपुट 0 होता है, अगर इनपुट 1 0 हो तो आउटपुट 1 होता है, अगर इनपुट 0 0 हो तो आउटपुट 0 होता है, या नन। क्या है, नॉट गेट में मैंने बताया था इनपुट और आउटपुट, अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 हो जाएगा, अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 हो जाएगा, ये मैंने आपको बताया था। ये किस में हो रहा है, ऑप्शन 1 में। अब अगर इनपुट 1 0 है और आउटपुट 1 है तो ये किस में होता है, और गेट में। अगर 0 0 है तो ये किस में होता है, ये तो दोनों में ही होता है। अगर 0 0 है तो एक तो और गेट में भी हो जाएगा और एंड गेट में भी होता है, दोनों में ऐसा होता है। ठीक है ना, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बुलियन ऑपरेशन परफॉर्म बाय एन और गेट। और गेट के द्वारा क्या होता है, और गेट के द्वारा मैंने आपको बताया था, अगर एक भी 1 है तो जो आउटपुट होता है ना वो 1 हो जाता है। अगर एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 हो जाता है। मैंने आपको बताया था ये क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट ऑफ एडिशन को शो करता है, इक्विवेलेंट ऑफ मल्टीपल मतलब योग को दर्शाता है, ये गुणा को दर्शाता है, डिफिजन मतलब ये भाग को दर्शाता है, या ये माइनस मतलब घटाव को दर्शाता है। तो और गेट में क्या होता है, और गेट में होता है जोड़, जोड़ को दर्शाता है। और एंड गेट में क्या होता है, एंड गेट में होता है घटाव को दर्शाता है। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए एडिशन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स कैन फंक्शन ऑन अ सिंगल इनपुट। सिंगल इनपुट पर वर्क कौन सा करता है, क्या एंड गेट कर पाएगा। एंड गेट में मैंने आपको पहले ही बताया, टू और मोर। ठीक है ना, एंड गेट में होता है ऐसा। और गेट में हो जाएगा क्या, और गेट में भी मैंने आपको बताया, क्या बताया, टू और मोर। तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉट गेट। नॉट गेट ही था एक ऐसा, ये है नॉट गेट, सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ नैंड गेट हैज इनपुट एंड आउटपुट। उनके कहने का मतलब है नैंड गेट क्या करेगा, अगर डैश इनपुट, उसे एक्स इनपुट मान लेते हैं, एक्स इनपुट दिया जाता है और बाई आउटपुट दिया जाता है, इनमें से कौन सा, अगर उसे हाई इनपुट दें, हाई इनपुट दें तो क्या हाई आउटपुट मिलेगा, मतलब अगर आपने 1 किया तो क्या 1 ही मिलेगा। नैंड गेट की बात हो रही है, क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, पलट जाएगा, पलट जाता है क्योंकि नैंड गेट। दूसरा, हाई इनपुट दोगे तो लो आउटपुट मिलेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। तीसरा, लो इनपुट दोगे तो लो आउटपुट मिलेगा, नहीं। लो इनपुट दोगे तो हाई आउटपुट मिलेगा, बिल्कुल सही। अगर आप नैंड गेट में लो इनपुट देते हो तो हाई आउटपुट मिलेगा आपको। ओके, ऑप्शन डी सही है, मतलब चौथा वाला सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल है क्या, क्या बताती है ट्रुथ टेबल, आपको ये बताना है। देखिए ट्रुथ टेबल में क्या होता है, एक गेट होता है, इनपुट बता दिया जाता है, क्या क्या दिए गए हैं, आउटपुट बता दिया जाता है, यहाँ पे कुछ कुछ इनपुट रहता है और यहाँ पर आउटपुट बता दिया जाता है, उसके अनुसार आप जो है ट्रुथ टेबल बना लेते हो, ये होती है ट्रुथ टेबल। ठीक है, यही होती है ना ट्रुथ टेबल, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ बच्चों। देखिए ये होती है ट्रुथ टेबल। अब आपसे पूछा गया ट्रुथ टेबल क्या बताती है, ये 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, इट इज अ टेबल रिप्रेजेंट व्हाट आउटपुट विल वन गेट फॉर अ गिवन इनपुट। कहने का मतलब ये है कि यह टेबल बताती है कि अगर आपको ये इनपुट दिए जाते हैं तो आउटपुट क्या होगा। क्या बताती है, बिल्कुल सही बताती है, इनपुट दिए हों तो आउटपुट, इनपुट और आउटपुट को शो करती है, रिप्रेजेंट आउटपुट एंड गिवन इनपुट। ठीक है, सही है ये वाला तो। दूसरा देखते हैं, इट इज अ टेबल रिप्रेजेंट, ये टेबल बताती है कि क्या इनपुट दिया और क्या आउटपुट है, मिलेगा आपको बुलियन ऑपरेटर से। ठीक है ना, बुलियन ऑपरेटर के माध्यम से। बुलियन ऑपरेटर मैंने आपको बताया था ना कि और के लिए बुलियन ऑपरेटर अपन मान लेते हैं ए प्लस बी हो गया, एंड गेट लेते हैं तो हम मान लेते हैं ए डॉट बी हो गया, एक्स और गेट लेते हैं तो हम मान लेते हैं ए बार बी बार, इस तरह से इनटू इधर पर, या ए बार बी प्लस ए बी बार, इस तरह से ले लेते हैं, ये होता है ना एक्स और गेट का। ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या होता है, यही होता है बुलियन। तो क्या ये बताती है, बिल्कुल सही ये बताती है। ठीक है ना, तो दोनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। ओके,
अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द गिवन लॉजिक गेट। आपको ये लॉजिक गेट दे दिया है, ठीक है, आपको इसका आउटपुट बताना है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके रेडियो ऑपरेटर में, मतलब एक आध क्वेश्चन तो ऐसा आएगा, ठीक है ना। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि ये पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कौन से गेट जुड़े हैं। ये सभी नॉर गेट है। कैसे हैं? नॉर गेट है ये, ठीक है। या तो आप सीधा याद कर लो कि चार नॉर गेट मिलकर क्या बनाते हैं। मैंने आपको बताया था कि चार नॉर गेट मिलकर क्या बनाते हैं, नैंड गेट। बताया था कि नहीं थोड़ी देर पहले। और चार नैंड गेट मिलकर क्या बनाते हैं, बताओ, बताओ। नॉर गेट बनाते हैं, ठीक है। एक्सओर गेट में भी चार नैंड गेट का उपयोग होता है। केवल चार नैंड गेट से नहीं बना पाओगे आप, लेकिन एक्सओर, ठीक है ना। एक्सओर गेट चार नैंड गेट और एक नॉर गेट मिलकर बनाते हैं। तो कभी आपसे पूछ लेते हैं कि एक्सओर गेट में कितने नैंड गेट इस्तेमाल होते हैं, तो चार, ठीक है। कितने नॉर गेट इस्तेमाल होते हैं, तो एक। तो ये आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। एक टेलीग्राम चैनल इमेज में देखना, वहां मिलेगी, है ना। और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दी है, चैनल डिस्क्रिप्शन में भी, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी, सबसे नीचे मिल जाती है आपको। ओके। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, आउटपुट क्या होगा इसका, चार नॉर गेट बनाए हैं तो चार नॉर गेट की वजह से एक नैंड गेट बनेगा। ओके। अगला क्वेश्चन, हु फर्स्ट मेड यूज ऑफ ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल का सबसे पहले उपयोग किसने किया था। आपको यहाँ पर फिर से बताना है कि बुलियन जो एक्सप्रेशन होता है, बुलियन एक्सप्रेशन, इसके आविष्कारक कौन थे। तब तक मैं इसे बता रहा हूं और आप इसे रिकॉल कर लीजिए एक बार, पीछे नहीं देखना है, बस यहीं पर याद करना है। आपके यहाँ पर ट्रुथ टेबल का आविष्कारक या मेड किसने बनाई थी, आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। कौन कौन से दिए, चार्ल्स सैंडर पियर्स, दूसरा फादर ऑफ प्रोग्मेटिक्स प्रोग्मेटिज्म, थर्ड है इरविंग, और फोर्थ है बोथ ए और बी। तो क्या आंसर है, ए और बी दोनों। ये आपको याद करने हैं, ठीक है ना, याद करने हैं। ये कौन सा, बस आप याद रख लेना, फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म और दूसरा होता है सैंडर्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स लॉजिक गेट। कॉम्प्लेक्स लॉजिक गेट का क्या फॉर्म होता है, आपको ये बताना है। ओके। देखिए, कॉम्प्लेक्स, देखो, विच आर द फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स लॉजिक गेट, ओ ए आई, ए ओ आई, बोथ, या फिर ये। देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया, कॉम्प्लेक्स लॉजिक गेट, कॉम्प्लेक्स लॉजिक गेट्स, ये आपसे बोला गया। आखिर कॉम्प्लेक्स लॉजिक गेट होते क्या है। कॉम्प्लेक्स लॉजिक गेट वो गेट होते हैं जिनमें एंड गेट, और गेट तथा इन्वर्टर, ठीक है, इन तीनों का उपयोग करके बनाए जाते हैं। इन तीनों के उपयोग से आप बनाओगे तो कॉम्प्लेक्स बनेंगे। लेकिन अगर आप नैंड और नोर का उपयोग करके बनाते हो, नैंड और नॉर गेट का, तो आसानी से बन जाते हैं, इनसे भी सभी बनाए जा सकते हैं। इसलिए इन्हें यूनिवर्सल कहते हैं। लेकिन कुछ गेट्स होते हैं जो कि एंड और तथा इन्वर्टर का उपयोग करके ही बनाए जा सकते हैं। अब देखिए, स्वाभाविक सी बात है, जब आप केवल इन दोनों का उपयोग करोगे, इसमें क्या हो गया, इन्वर्टर गेट अंदर चला गया, मतलब इंक्लूड है, इसमें भी इंक्लूड है, और इन्वर्टर गेट, तो ऑब्वियसली साइज छोटा हो जाएगा। छोटा हो जाएगा मतलब इजी पड़ेंगे। वहीं यहाँ पर आप एंड गेट, और गेट तथा इन्वर्टर ले रहे हो, कितने इन्वर्टर लेने, कितने ज्यादा लेने पड़ेंगे आपको, जगह जगह पर लगाना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली जो सर्किट है ना, वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा, मतलब बिग साइज का हो जाएगा। बिग साइज का होने पर ये कॉम्प्लेक्स होगा ऑलरेडी, ठीक है ना। ये नहीं होगा, ये स्मॉल साइज के बनाते हैं, स्मॉल साइज का बनेगा इसमें सर्किट, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स लॉजिक गेट वो होते हैं जिनमें एंड और तथा इन्वर्टर जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या, ओ का मतलब होता है और, ए का मतलब होता है एंड, और आई का मतलब होता है इन्वर्टर, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। तो क्या है, ओ ए आई तथा ए ओ आई दोनों एक ही बात है, बोथ, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट कॉम्बिनेशन इज अ नैंड गेट। नैंड गेट का कॉम्बिनेशन क्या होता है। नैंड गेट मैंने आपको बताया था, एक एंड गेट जोड़ते हैं और उसके आगे इन्वर्टर को ऐड कर दिया जाता है, ये होता है एंड गेट, और इसमें नॉट गेट को ऐड कर दिया जाता है, तो ये दोनों मिलकर बन जाते हैं नैंड गेट, बन जाते हैं ना। ओके। तो कौन सा होता है, एक नॉट गेट और एक एंड गेट, ऑप्शन वन। अगला देखते हैं, एक्स और सर्किट कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग, किसकी मदद से आप एक्स और सर्किट को बना सकते हो। एक्स और सर्किट को आप बना रहे हो इस तरह से,
ठीक है, ये है एग्जॉस्ट सर्किट। एग्जॉस्ट सर्किट की ट्रुथ टेबल क्या थी? ये थे इनपुट, और ये अगर हम आउटपुट लें तो इनपुट में हम ले रहे हैं ए बी, आउटपुट हमने मान लिया एफ। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या होता है, दो अगर हमने लिए हैं इनपुट, तो कॉम्बिनेशन कितने होंगे? चार, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो और वन वन। एक्सऑर में क्या होता है, जो सेम होती है ना, सेम क्वांटिटी, अगर इनपुट सेम है दोनों, तो आउटपुट जीरो होगा, मतलब लो होगा। अगर अलग अलग है तो आउटपुट हाई होता है। इस तरह से बनती है। अब ये कैसे बन सकती है, आप मुझे बताइए। ठीक है, और एक्सऑर सर्किट कैन बी कंस्ट्रक्ट, किन का उपयोग करके हम बना सकते हैं एक्सऑर? देखो, और तो लगेगा ही, तो और गेट तो है भैया, एंड वाला तो हटा दो, जिसमें और नहीं है वो तो हटा ही दो। केवल और गेट का उपयोग करके बना सकते हो क्या भैया? बिल्कुल नहीं बना सकते हो आप। ठीक है, तो आप क्या उपयोग करोगे? बचा क्या है? एंड और गेट का उपयोग करके बना सकते हो क्या आप? बताओ, एंड और गेट का उपयोग करके बना सकते हो? नहीं बना सकते। ठीक है ना? ये है आंसर। देखिए, आज के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, तो यहीं पर विराम करते हैं। कल हम दोबारा से मिलेंगे। अगर आप इतना टॉपिक कवर कर लेते हो, जो भी मैंने प्ले लिस्ट में 4 टॉपिक अभी तक पढ़ाए हैं और आगे जो मैं पढ़ाऊंगा, अगर आप इन लेक्चर्स को देख लेते हो, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, चाहे ऑप्टिक्स, मैकेनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, आगे जो भी मैं पढ़ाऊंगा, कम्युनिकेशन सिस्टम, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, और तो आपको जो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैं आपको केवल मेन मेन चीजें पढ़ा रहा हूँ जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। ठीक है ना? बहुत सारी फालतू चीजें हैं, वो आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, उनसे केवल समय होता है खराब। तो आप ये बस पढ़ो जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना? आपके आराम से क्वेश्चन होंगे, और आपके पेपर में ऐसा भी है कि 50% तक नंबर लेके आना बहुत ज्यादा जरूरी है, कंपलसरी हो गया है ना? तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अच्छे से पढ़ना, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं उन पर ध्यान देना, अच्छे से रीड करना। ठीक है ना? तो आज के लिए बंद करते हैं। थैंक यू लेक्चर देखने के लिए, और अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और जो भी आपकी डिमांड हो, अगर आपको लगता है कोई चीज छूट रही है, आप चाहते हैं मैं उसे बताऊं, तो मैं जरूर पढ़ाऊंगा। ठीक है, बता देना आप मुझे कमेंट में। थैंक यू।